मेरे प्यारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें हम OGTT के बारे में बात करेंगे, यानी कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो शॉर्ट में है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, पर हम सब कुछ इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे OGTT से रिलेटेड। इसमें हम जानेंगे कि इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, यानी OGTT टेस्ट होता है, इसमें कैसे कलेक्शन किया जाता है, कितना ब्लड निकाला जाता है और उसमें कितने टाइम का फास्टिंग रहती है, रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, इसका नॉर्मल लेंस क्या क्या होता है। हम सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो OGTT होता है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, यानी कि जो OGTT का फुल फॉर्म है वो है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये कई बार पूछा जाता है कि OGTT का फुल फॉर्म क्या है। अधिकतर 2 नंबर पे आता है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अब हम जानेंगे कि OGTT क्या होता है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। द ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इज अ मेडिकल टेस्ट यूज्ड टू डायग्नोज डायबिटीज एंड इंसुलिन। इट मेजर्स द बॉडी एबिलिटी टू यूज ग्लूकोज शुगर। जो OGTT होती है इसमें यह देखा जाता है कि जो पेशेंट है उसकी बॉडी में जो ग्लूकोज की मात्रा है वो कितनी यूज हो रही है, सेल्स हैं वो कितनी मात्रा में ग्लूकोज का यूज कर रही है बॉडी में, उसके बारे में पता किया जाता है OGTT के थ्रू। इसमें डायबिटीज, मेलाइटस, इंसुलिन, इन सब चीज़ों के बारे में भी पता किया जाता है। जो OGTT होता है ये हमेशा फास्टिंग में होता है, हमेशा 8 घंटे की फास्टिंग में ये इसका कलेक्शन किया जाता है। अब हम जानेंगे प्रिपरेशन, यानी कि जब ब्लड कलेक्शन किया जाता है तो उसके पहले क्या क्या प्रिपरेशन की जाती है उसके बारे में हम जानेंगे। बिफोर द टेस्ट द पेशेंट में बी आस्क्ड टू फास्ट फॉर 8 to 12 आवर्स, दैट इज नॉट ईट और ड्रिंकिंग एनीथिंग। यानी कि परीक्षण से पहले मरीज को 8 से 12 घंटे तक उपवास, यानी कि पानी के अलावा कुछ भी खाने या पीने के लिए मना किया जाता है। अगर आप सिंपल भाषा में समझें तो जो पेशेंट होता है उसको 8 घंटे के लिए कुछ भी खाने को मना। टेस्ट जो अधिकतर जो OGTT का टेस्ट होता है हमेशा ये सुबह टाइम किया जाता है, क्योंकि जब आप रात को खाना नहीं खाते वो 8 घंटे का फास्टिंग हो जाता है, तो सुबह अधिकतर इसका टेस्ट किया जाता है। अगर दिन में किया जाता है तो आप पानी पी सकते हैं और कुछ भी खाने के लिए अलाउ नहीं होता है। द पेशेंट हैज 2 days to stay The patient has 2 days to stop taking all. The patient has 2 days to stop taking all sugar medicines. जो पेशेंट है उसे 2 दिन पहले से ही शुगर की सभी दवाएं बंद कर देनी चाहिए। जब उसको OGTT करवाना होता है तो उसे 2 दिन पहले ही शुगर की जो मेडिसिन खा रहा होता है उसे बंद कर देना चाहिए, ताकि OGTT का जो भी रिजल्ट है वो सही तरीके से आए। Before to the test, the patient should also stop alcohol and smoke. परीक्षण से पहले जो पेशेंट है उसको शराब और धूम्रपान भी बंद कर देना चाहिए। जो पेशेंट है उसको शराब या धूम्रपान बंद कर देना चाहिए OGTT करवाने से पहले। प्रिपरेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहले तो उसे 8 से 8 घंटे के लिए फास्ट होना चाहिए, कुछ भी खाना नहीं चाहिए उसे, ताकि उसका रिजल्ट सही आए। और पेशेंट जो है उसको शुगर की दवाइयाँ जो खा रहा है उसको 2 दिन पहले ही उसे बंद कर देना चाहिए। और जो पेशेंट है वो कोई भी शराब या धूम्रपान ना किया हो OGTT करवाते समय। अब हम जानेंगे रिक्वायरमेंट के बारे में कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। ग्लूकोज अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, इसमें आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है ग्लूकोज की, जो कि पेशेंट को दिया जाता है। फिर दिया जाता वाटर की ज़रूरत पड़ती है, ग्लूकोज को घोल के ग्लूकोज दिया जाता है पेशेंट को। और वाटर की ज़रूरत पड़ती है ग्लूकोज को घोल कर पिलाने के लिए, और टाइमर की ज़रूरत पड़ती है। अब हम जानेंगे OGTT टेस्ट का प्रोसीजर क्या क्या होता है, यानी कि जो OGTT टेस्ट किया जाता है इसका प्रोसीजर क्या क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम पेशेंट शुड बी कम फास्टिंग कंडीशन एंड कलेक्ट फर्स्ट सैंपल FBS फास्टिंग ब्लड शुगर एंड सेंड फॉर टेस्ट।
जो मरीज आता है वह सुबह खाली पेट रहता है, जैसे कि इसको 8 घंटे की फास्टिंग होती है, तो उसका सबसे पहले रक्त सैंपल लिया जाता है, उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है, जिसे GTT1 बोला जाता है। अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो सबसे पहले पेशेंट आता है, उसको बैठाया जाता है, फिर उसका सैंपल लिया जाता है, जिसे GTT1 बोला जाता है। After first collection, give the 75 gram of glucose to the patient and patient should be consumed the glucose in 5 minutes. जब हम GTT1 का सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं तब मरीज को 75 ग्राम ग्लूकोज दिया जाता है। यह ग्लूकोज उसे 5 मिनट के अंदर ही पीना रहता है। उससे हम पहले ब्लड कलेक्शन कर लेते हैं। उसका ब्लड कलेक्शन करने के बाद 75 ग्राम उसे ग्लूकोज दिया जाता है, फिर उसे 5 मिनट के लिए पीने के लिए बोला जाता है। जो ग्राम ग्लूकोज दिया जाता है उसे पेशेंट को 5 मिनट के अंदर ही पीना रहता है। फिर पेशेंट को 2 घंटे बाद बुलाया जाता है, तब उसका GTT2 का टेस्ट किया जाता है। यानी कि GTT1 और GTT2 के बीच 2 घंटे का गैप हो दिया जाता है, जिसमें कि पेशेंट को 75 ग्राम ग्लूकोज भी पिलाया जाता है। अब हम जानेंगे कि जो उसका रिजल्ट है, यानी कि इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो जो फास्टिंग GTT1 होती है, इसका होता है, अगर पेशेंट सही है, उसे डायबिटीज़ नहीं है, तो उसका जो नॉर्मल रेंज है वो 75 से 100 mg/dl आना चाहिए। अगर उसे डायबिटीज़ है तो उसे कम से कम 126 mg/dl तक आता है। जो हमने सबसे पहले फास्टिंग में जो सैंपल लिया था, यानी कि जो GTT1 हम सैंपल लिए थे उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें जो नॉर्मल है उसमें 100 mg/dl होगा। अगर उसे डायबिटीज़ है तो उसे 126 mg/dl उसका रिजल्ट आएगा। आफ्टर टेकिंग ग्लूकोज GTT2 लेस देन 140 mg/dl, जो GT2 है इसमें 140 mg/dl तक आता है नॉर्मल रेंज। अगर उसे डायबिटीज़ है तो उसमें 150 mg/dl तक होता है पेशेंट को। अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो जो GTT1 प्रोसेस होती है, इसमें अगर उसको डायबिटीज़ नहीं है पेशेंट को तो 100 mg/dl होगा उसका नॉर्मल रेंज। अगर उसे डायबिटीज़ है तो 126 mg/dl, और जो GTT2 प्रोसीजर है इसमें 140 mg/dl उसे ग्लूकोज लेने के बाद आएगा पेशेंट को रिजल्ट, और डायबिटीज़ अगर है तो उसे 150 mg/dl रिजल्ट आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू।